उमैर साहब, आपकी तरफ से अभी जो एक फाइनल मूव नज़र आई, मुझे प्लान नज़र आया, उसका पता नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं, कि इमरान के बेटों को बुलाया जाए। मे बी इट कुड बी अ गुड मूव। अगर एक बेटा आता है, जेल चला जाता है 4 दिन बाप के लिए, तो हो सकता है वजन पड़ जाए। अदरवाइज़ तो आपके अब मोमेंटम सड़क पर भी नहीं आएगा। वो जो पहले आता था ना, अब रोड पर भी नहीं आप लोग ला पाएंगे। देखिए, बेटों वाली जिस तरह बात है, देखें बेटों का बाप के लिए आके मिलना कोई अचंभे की बात नहीं, और अगर उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उस चीज़ को फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए। और इस तरह के बयान देना कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो देखिए वो तो बात है नहीं, गिरफ्तारी तक तो बात ही नहीं जाएगी। उनकी खाली मूव करना ही एक बहुत बड़ी मूव होगा। मेरा नहीं, पार्टी का प्लान क्या है, इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को? देखिए, पार्टी का एक डिफरेंट प्लान है। पार्टी ने वही फॉलो करना है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि आपकी एक्टिविटी 5 अगस्त तक पीक करनी चाहिए। अभी रिसेंटली जो सैटरडे को हमारे तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स KPK असेंबली के, पंजाब के, नेशनल असेंबली के इधर लाहौर आए, वो उसी का हिस्सा था। तो एक्टिविटी जारी हो, उसके बाद तो पार्टी और लड़ पड़ी आपस में और टूट गई। देखिए, वो वक्ती तनाज़ात सामने आते हैं, मगर देखिए हर इवेंट आपको जो है ना चीज़ों को रीथिंक करने का भी मौका देता है और चीज़ों को और बेहतर करने का मौका देता है। आज आलिया हमजा साहिबा ने अपनी मीटिंग्स की, उन्होंने पंजाब की, इधर लाहौर ही में की, तो पार्टी उन चीज़ों पर काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर हिकमत अमली के साथ नज़र आएगी। मगर जहाँ तक इमरान खान साहब के बेटे के, वो एक टोटली डिफरेंट एंगल होगा। वो खाली चाहे इधर आएँ, वो अमेरिका जाएँ, जिस तरफ भी जाएँ, मतलब उनका कहना अपने बाप के लिए आवाज़ उठाना। के अगर बेटे पाकिस्तान आते हैं तो इमरान को उसका फ़ायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको उस मूव के ऊपर सीरियसली कंसिडर करना चाहिए अगर कर सकते हैं। वो तो प्योरली फैमिली का डिसीजन है, ज़ाहिरी बात है। एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेरी भी ख्वाहिश होगी कि वो आए, मगर वो होली सोली उनका अपना फैसला है। इख्तियार वली साहब, अगर इमरान के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो आप उनको आने देंगे या रुकावट डालेंगे या गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे? सर मैं अपनी तरफ से बिल्कुल, मैं आपके शो में बाकायदा ऐलान करता हूँ, वो अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आते हैं, मेरी तरफ से उनको, मैं इस्लामाबाद के बड़ा मशहूर पिज़्ज़ा है, मैं उनको खाना भेजूँगा, पिज़्ज़ा भिजवाऊँगा, वेलकम करेंगे और ये गुजारिश भी करेंगे साथ साथ कि बेहतर है आप पाकिस्तान आए, आपका अपना मुल्क है, वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, उनका राइट है, ज़रूर मिले। KP जाएँ, सिंध जाएँ, मज़ार कायद जाएँ, मीनार पाकिस्तान जाएँ, नथिया गली जाएँ, घूमे फिरे, पंजाब भी आ सकते हैं। लेकिन अगर जो वाक़या आपने कहा ना कि काश 26 नवंबर ना होता, लेकिन अगर 26 नवंबर की जैसी कोई रिपीटिशन के इरादे हों इनकी, और उन 2 मासूम बच्चों को अगर उसके लिए इस्तेमाल करना हो, उनके कंधे पर बंदूक रख कर अगर आप रियासत और हुकूमत पर गोली चलाना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में इट वुड बी अ डर्टी पॉलिटिक्स, और ऐसे होना नहीं चाहिए। फिर मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। बच्चे सबके सांझे होते हैं, नहीं चाहता कि जो हमारी मरियम के साथ हुआ वो कासिम और सुलेमान के साथ हो, जो हमारे हमज़ा के साथ हुआ वो कासिम और सुलेमान के साथ हो, जो हमारे लीडर्स के साथ हुआ वो कासिम और सुलेमान के साथ हो। लैंड जो ज़मीन है ना, इसका फिर लॉ ऑफ द लैंड भी होता है और वो भी चलता है, वो भी। इख्तियार वली साहब, जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको हारमोनी अभी चाहिए। इंडिया वाला आपका ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ। आपके ये जो जिन फितनों का आपने तज़किरा किया, ये फितने आपके सर के ऊपर मंडला रहे हैं और आपको हो सकता है चंद दिनों में या चंद हफ्तों में दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये बेहतर नहीं है कि आप अपनी सियासी फ़िज़ा को ठीक रखें? सर आप मलिक साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। देखिए कि जंग जो है वो टल गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिस एजेंडे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए मोदी सरकार ने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, ये जो जंग हम पे मुसल्लत की गई थी, वो एजेंडा तो उसको लेने के उल्टे देने पड़ गए, डैमेज हुआ है। वो अपनी डैमेजेस को रिकवर करने के लिए वी आर वेल अवेयर अबाउट, हमारी हुकूमत, हमारी जो फ़ौज है, हमारी फ़िज़ाइया, हम सब इस पर हम कायल हैं कि वो कभी भी किसी वक्त कोई भी जसारत दोबारा कर सकता है। जहाँ तक पॉलिटिकल मामलात को ठीक करने की बात है, तो मलिक साहब आपके पास स्टूडियो में बैठे हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, हु इज़ द वेरी सॉफ्ट, बहुत अच्छा सॉफ्ट फेस है PTI का, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं। मैं कभी कभी इनसे पूछता हूँ कि यार उनकी महफिल में बैठ के कैसे फील करते हो, अज़राए मजाक ऑन अ लाइटर नोट। तो इनसे पूछें कि हम क्या करें। मतलब ये तो मतलब 5वीं 6ठी बार वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस इनको जाके कहा
कि आओ बात करते हैं, मिल बैठकर काम करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अपनी जो हमारी मईशत है उसको रीस्ट्रेंथनिंग करने पे बात करते हैं, पॉलिटिकल हार्मनी की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पे बात करते हैं, पब्लिक को रिलीफ देने पे बात करते हैं, लेकिन बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। उनको इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक ही बात करते हैं, इनका हर MNA, माजरत के साथ उमर भाई से, हर MNA जब उससे पूछते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, पार्लियामेंट में क्या है, इनके पास यही है कि अब हमें वोट इसलिए मिला कि हमने खान साहब को रिहाई दिलानी है। अब अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि आपने कोई लश्कर लाना है और इस्लामाबाद पर यलगार बोलेंगे और आप कोई आम ट्विस्टिंग कर लेंगे, कोई बाजू मरोड़ लेंगे, तो याद रखें कि देखिए 124 दिन का धरना हमने सस्टेन किया था। आपने देख लिया कि हमारे नर्व्स कितने मजबूत हैं। नर्व्स मत आजमाएं। बी ए पॉलिटिकल पार्टी, बी ए पॉलिटिकल फोर्स। आप हुकूमत भी करके गए इस मुल्क पर, इस वक्त भी आप हुकूमत से बाहर नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार हुकूमत में बैठे हैं, आप सिस्टम के अंदर हैं, तो पॉलिटिकल रवैया अपनाएंगे, तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब, ये आपका ठीक होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। हाँ मलिक साहब, बिलाल महबूब साहब, वन इज़ माई, मेरे बड़े, मैं बड़ी कदर करता हूँ ऐसे लोगों की, इनकी तंजीम की। इनसे भी मेरा ये गुजारिश है कि अगर इन अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाने में दोस्ती का, शराफत का, रवादारी का, बाहमी भाईचारे का, इस मुल्क की तरक्की का कोई भी हमने को हाथ बढ़ाने में कोई कमी रखी है तो आप हमें ऑन एयर बताइए। डेफिनेटली मैं विद इन नो टाइम मैं आपका मैसेज प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी पहुंचाऊंगा और अपने रहबर नवाज शरीफ तक भी पहुंचाऊंगा। हम चाहते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल हार्मनी हो। सर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो हमें नजर आया जब 2014 में PTI वाले पेशावर से धरना लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे और यहाँ पर मोटरवे के ऊपर, चेक पोस्टों के ऊपर चौधरी निसार उनको रोकने के लिए जब कोशिश कर रहे थे तो चीफ मिनिस्टर KP के जो कुछ आगे से रेजिस्टेंस दिखा रहे थे वो हमने सब कुछ देखा था। वही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KP के इस वक्त आपके साथ हैं, मज़े लूट रहे हैं हुकूमत के, तो आपका तो वो जेस्चर नज़र आता है मुझे। मैं देखिए वो एक रियासती ज़िम्मेदारी अलग चीज़ है। अब मैं, आपने वो मिसाल दी, मैं आपको कहूँगा मलिक साहब 26 नवंबर को ये कहते थे ना, उससे पहले 24 नवंबर की जो इन्होंने वो लाइन दी थी, डेड लाइन, हालांकि दुनिया भर में पहले क्वार्टर फाइनल होते हैं, फिर सेमीफाइनल होते हैं, फिर फाइनल होते हैं, ये लोग फाइनल कॉल देकर अब ये पता नहीं कौन सा फाइनल खेल रहे हैं। उस वक्त इन्होंने कहा था कि हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। मुझे ये बताइए मलिक साहब, आप पे मैं ये छोड़ता हूँ, आप इस मुल्क के बड़े कोहनमश सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आपने बड़े वो कहते हैं ना स्ट्रीट से आपने जर्नलिज्म की है, सहाफ़त की है, बड़े ज़माने से आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मुझे बताइए कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, पहले रेंजर वाले मरे या पहले PTI वालों पे गोली चली, पहले पुलिस वाले मरे या पहले PTI वालों पे गोली चली। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और प्रोवोकेशन जो है वो इनका एक टूल है। दे प्रोवोक द पीपल, दे प्रोवोक द गवर्नमेंट, दे प्रोवोक द फोर्सेस। इसका मुकम्मल जवाब नहीं देना चाहूँगा ऑन एयर, इसका मुकम्मल जवाब देना नहीं चाहूँगा ऑन एयर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 26 नवंबर पाकिस्तानी सियासी तारीख में ना होता तो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता। अहमद बिलाल महबूब साहब, आगे के लिए